स्वागत है बच्चों आपका अल्फा क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कल हम लोग का कोचिंग पे क्लास 9 का एग्जामिनेशन हुआ था। ठीक है, कैसा एग्जामिनेशन है जो बाहर के बच्चे वो जानते नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। सुनिए, हम लोग क्या करते हैं कि पूरा सिलेबस आप लोग जानते हैं कि 9 क्लास का एग्जाम आपका कब है, जनवरी में, और समय बहुत कम मिला है, लेकिन हम लोग का सिलेबस में मात्र 50 से 60% कंप्लीट हुआ है। ठीक है, बाकी अगला मैं एक्स्ट्रा टाइम देकर हम लोग कर देंगे। लेकिन हम लोग जो लेसन पढ़ाए थे, कौन कौन सा लेसन मैथ्स में, 1 2 3 4 5 6 और आपका 12, ये सब लेसन हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और साइंस में भी हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि क्लास 9 का जो एग्जामिनेशन यानी पेपर 2 है, उसमें दो चीज आता है, मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो यही दोनों से मिला के हम लोग 40-80 क्वेश्चन का टेस्ट लिए थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा बात। 40-80 क्वेश्चन का टेस्ट लिए थे, उसी क्वेश्चन सबका आज हम लोग आंसर के बताने वाले हैं। तो आंसर मिला लीजिए, जो ट्यूशन के बच्चे हुए आंसर मिला लेंगे वीडियो से। वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको आंसर है। दूसरा, जो बाहर के बच्चे हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो लोग के लिए प्रॉफिट ये होगा कि आपको इस एग्जाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको इससे पता चल जाएगा, और इसको एक बार आप बना लीजिएगा तो जो बाहर के बच्चे उनको भी फायदा होगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा। चलिए पार्ट 1 शुरू करते हैं। सब्जेक्ट 1 क्या है, मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स पे सारा क्वेश्चन का आंसर हम बताते चलते हैं, कुछ ट्रिक भी बताते चलेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को। सिर्फ 9 क्लास का बच्चा वीडियो को देखिएगा। किस क्लास का बोले, 9th क्लास का। बाकी इधर उधर का बच्चा देख के कोई फायदा होगा नहीं आपको, 9 क्लास का बच्चा देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ठीक है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? ठीक है, कौन संख्या बोला, अपरिमेय संख्या बोला। अपरिमेय संख्या मतलब पहले बात बताइए, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता नहीं है, जिसका वर्गमूल p बटा q के रूप में रहेगा उसको परिमेय संख्या, और नहीं सॉरी ये परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा हमेशा √2, √3, √5 और √7 ये है अपरिमेय संख्या। तो आपको देखिए 0 1 √2 आपका हो जाएगा √2। ठीक है, इसके बाद कुछ याद रखिएगा, सुनिए, √2, √3, √5, √7। ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरह मारना है, इसलिए एकदम वीडियो पे बने रहिए शुरू से लास्ट तक। ठीक है, और नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, आते क्वेश्चन पे। p बटा q है, रहेगा तो परिमेय संख्या, √2, √3, √5, 7 रहेगा तो आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो √2 है हो गया आपका अपरिमेय संख्या। 0 क्या है, ये और बताइए। 0 परिमेय संख्या है, याद रखिएगा हमेशा 0 परिमेय संख्या और π है अपरिमेय संख्या। बस इस चीज को याद रखिएगा, आपका ये ऑब्जेक्टिव बहुत काम आएगा। तो सर ये सब क्वेश्चन का आंसर सब पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताएंगे, चल इतना जानिए कि पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, √2। अगला 0.69 किसके बराबर है? इसका सबसे आसान ट्रिक है, देखिए 6 बार है तो कई गो बार है, एगो में तो एगो 9 दीजिए, काटिए। 3 का बराबर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 आंसर। विद इन 20 सेकंड 30 सेकंड में आपको बन जाएगा। थोड़ा ध्यान से, 36/100 का दशमलव प्रसार कैसा है? सबसे पहले दशमलव प्रसार देखने के लिए नीचे वाला पार्ट को देखिए। नीचे वाला पार्ट में कितना है, 100। इस 100 को तोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 10 गुना 10, यानी इसको तोड़िए 2 गुना 5, 2 गुना 5। सर हम डायरेक्ट करेंगे, क्यों करिएगा, पहले प्रोसेस को समझिए। मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आया तब, तो 2 और 5 आए ना तोड़ने से, तो याद रखिए कि जिंदगी में 2 और 5 आएगा तो हमेशा वह शांत होगा। 2 और 5 आएगा, नीचे वाला को तोड़ने से 2 और 5 आएगा तो शांत हो, इस दोनों के अलावा कुछ हो जाएगा तो अशांत। समझ में आ गया होगा। पाई क्या है अभी बताएं, पाई क्या है भाई, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये लेसन 1 का 4 क्वेश्चन जो पूछता आपको परीक्षा में, वो 4 क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग का देखे होंगे कुछ दिन पहले कि सिलेबस में चेंज है, ये सॉरी एग्जाम पैटर्न चेंज है। आपका एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं है, क्लास 10 के लिए है। ठीक है, और क्लास 10 के कोई बच्चे देखना चाहते हैं वो क्या चेंजिंग है, तो जाके चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला आता है लेसन 2 वाला क्वेश्चन में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक चर का बहुपद है? एक चर का बहुपद, एक चर का मतलब एबीसीडी का एक अक्षर होना चाहिए और उसका पावर पूरा पूरा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला देखिए, इसमें एक चर का अक्षर ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 3 एबीसीडी का 3 अक्षर है, इसमें 2 एक ही अक्षर है, लेकिन बट्टा बट्टी में तो होगा नहीं। ये देखिए पूरा इसका पावर तो पूरा पूरा नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये आपका आंसर होगा ये वाला 4x² - 3x + 7। ये क्या हो जाएगा, एक चर वाला बहुपद होगा। क्यों होगा,
क्योंकि इसका पावर में पूरा पूरा है, ठीक है। और दूसरा देखिएगा, इसमें कौन सा अक्षर आपको दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, ठीक है। आपका आंसर होगा ये 6 नंबर पे। ये इतना में से एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है, एक्स स्क्वायर का आगे क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ 1 और यहाँ माइनस दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा -1। गुणांक का मतलब उसका आगे वाला, एक्स स्क्वायर का आगे क्या है, देखिए -1, तो यहाँ -1 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, समझ में आ गया होगा। ये वाला इसका गुणनखंड है या नहीं, माने इसका बेटा है या नहीं, तो हमें से एक ट्रिक बताते हैं, सुनो ध्यान से। इस क्वेश्चन पे जो छोटका वाला ये बड़का का बेटा है कि नहीं चेक करना, मतलब गुणनखंड है या नहीं है। तो इसका वैल्यू को यहां बैठाएंगे, इसका वैल्यू को यहां बैठाएंगे, यदि 0 आ गया तो हाँ, नहीं तो ना। तो देखिए यहाँ x + 1 = क्या है बाबू, 0। तो x = +1 इधर आएगा तो -1, -1 हो गया, -1 यहाँ बैठाया जाए, तो -1 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -1 का पावर -1 होता है, इतना मालूम होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, -1 बैठाएंगे तो हो जाएगा आपका +1, यहाँ -1 +1, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस कट गया, 0 आ गया, मतलब आंसर होगा हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इतना बराबर 0 है तो x³ + y³ + z³ का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होता है 3xyz, हमेशा याद रखेगा xyz, 3xyz कहा है भाई, ख नंबर यानी बी नंबर, ठीक है। अगला बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसका भोज क्या होगा, यानी लेसन 1 और 2 का हो गया। आपको इतने क्वेश्चन पूछेगा, जितना बता रहे हैं उतने क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 में आता है, तो सॉरी लेसन 3 का है, क्वेश्चन 9 में आता है, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, इसका भोज क्या होगा। भोज का मतलब समझते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, इसको भोज बोलते हैं हमेशा, इसको क्या बोलते हैं, कोटि, इसको भोज बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कोटि, ठीक है। तो भोज क्या है, -2 होगा, कोई दिक्कत। आगे लेते हैं, देखिए -3,2 ये समझ में आ गया होगा। आकृति में इतना निर्देशन कौन सा बिंदु को दिखाता है, ठीक है। -3,2 थोड़ा सा फिगर को हम बड़ा कर लेते हैं, हो सकता है दिखता ना होगा आपको। ये सब समझिए, आपको एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ गया, कम से कम 1 से 20 तक देखिए, उसके बाद मत देखिएगा तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन 1 से 20 तक पहले देखिए, क्योंकि ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। 1 से 20 नंबर तक सब पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, कभी ना कभी 2019 से लेकर 2023 तक में पूछा गया क्वेश्चन है सब, ठीक है। आते हैं हम लोग -3,2 को निर्देशांक देखिए कौन सा, -3 मतलब ये x का मान होता है, ये किसका मान होता है, y का, तो x मतलब -3 और y मतलब कितना बड़ा 2, तो इन दोनों को कहां पर मिलता है भाई, देखिए S पर, यानी बिंदु S मेरा आंसर होगा। कहां है भाई, S S S S होगा कहीं, यहां देखिए, एक मिनट इसको सेट कर दे पहले, हाँ S, यानी आपका आंसर होगा ये, ठीक है, डी नंबर। आगे आते हैं क्वेश्चन पे, आगे आते हैं 11 नंबर। 11 से आगे जितना भी है थोड़ा सा ध्यान से, कहा था बताएं 20 तक, बाकी आगे देखिएगा तो और बढ़िया बात है। x + y = 4 है, इसका हल क्या होगा, तो इसमें आपका फर्स्ट वाला x का मान होता है, सेकंड वाला y का होता है, फर्स्ट वाला x का, सेकंड वाला y का, फर्स्ट वाला x का, सेकंड वाला y का, फर्स्ट वाला x का, सेकंड वाला y का मान को यहाँ बैठाएंगे, क्या करेंगे, उस मान को वहां बैठाएंगे। तो बैठाने से क्या होगा, यदि LHS = RHS आ जाएगा, LHS = RHS, तब आपका हल होगा। तो देखिए यहाँ बैठाइए, 1 बैठाते हैं, यहाँ 1 और यहाँ बैठाते हैं 3 और 1 4, आ जा रहा है ना, मतलब यही इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। कौन वाला, ये सब आंसर नहीं होगा, यही सब वो आंसर होगा, ठीक है। 12 नंबर, x अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो हमेशा याद रखना, x अक्ष का समीकरण y = 0 और y अक्ष का समीकरण पूछे, y अक्ष का समीकरण पूछे तो x = 0 मारिएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे लेते हैं 13 नंबर, y = 3x + 5 पे कौन सा विकल्प सत्य है। हमेशा देखिए यहाँ एबीसीडी का कई अक्षर है, 2 गो, मतलब ये 2 शेर वाला रैखिक समीकरण है। तो हमेशा याद रखें कि आपसे पूछा कि कोई भी इक्वेशन दे दे और एबीसीडी का 2 अक्षर रहेगा और यहाँ बराबर रहेगा, तो समझ जाइएगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण का हल हमेशा अनेक होता है, अनेक मान अपरिमित रूप से अनेक अनेक हल, मतलब अनेक, एक ही अनेक काफी है भाई, 2 अनेक देने की जरूरत नहीं है, अनेक अनेक हल होगा, ठीक है।
अगला आते हैं, ये एक आपका लेसन का था, आगे आते हैं इस लेसन से। ये 6 लेसन का क्वेश्चन है, ठीक है। संपूरक निकालना है। संपूरक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 180 से घटा दीजिए, 180 माइनस 54 घटाइए, कितना हो जाएगा आपका 126। यदि आपको नहीं आता तो हमें घटाव नहीं आता तो एक उपाय बताते हैं, 180 को डाणी खींचिएगा, 54 को काट दीजिएगा, बाकी गिन के लिख दीजिएगा यहाँ, ठीक है। चलिए 15 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद आगे वाला बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, पी क्यू में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का देखिए टोटल किसी भी रेखीय बिंदु से यहाँ पर कितना कोण बनेगा 180 का, तो 4 और 3 7, 7 और इधर आपका 40, यानी आपका हो गया 7x प्लस 40 बराबर 180, यानी 7x बराबर हो गया 180 प्लस 40, इधर आएगा तो माइनस 40, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 140 डिग्री। 7 से तो x बराबर 7 गुना इधर आएगा तो 7 भागा 7 दूनी 14। आपको समझाने के लिए हम इतना समय ले रहे हैं, तो आपको बनाने में सब समय नहीं लगेगा, ठीक है। चलो हो गया, इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए अपना पूरक के आधे में से तो 30 डिग्री अधिक है, यही बोला है ना, तो पूरक के आधे में से 30 डिग्री, सीधा 50 डिग्री आंसर बनिएगा, ठीक है। अगला त्रिभुज के बाह्य कोण, यदि अंतःकोण बोला तो 180 और बाह्य कोण बोला तो सीधा 360, ठीक है। बाह्य कोण किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। एक सबसे 18 नंबर क्वेश्चन पे आता है, सुनिए। हीरोन का सूत्र क्या होगा, तो हीरोन का सूत्र में तो एक बच्चा हमसे टेस्ट में पूछा, सर ये वाला भी कभी यूज करते, कभी ये वाला भी यूज करते, कौन मारेंगे। देखिए एक चीज बताते हैं, ये आपका अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र होता है, ये होता है हीरोन का सूत्र। हीरोन ने इसी सूत्र को दिया था, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। आगे आते हैं, चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर, 2√3 भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। √3/4 इंटू ए का मान कितना होगा भाई 2√3, 2√3 दो बार लिखेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 से कट गया, 3 तिया सॉरी √3 3 और √3 का वैल्यू होता है 1.73। अब गुना कीजिए, 3 तिया 9, 7 तिया 21 का 1 2 और 5, यानी 5.19 किसी में है, देखिए तो देखिए 5.196 यही होगा, मिलता जुलता है ना, 2 डिजिट के बाद जो मिलेगा ठोक दीजिएगा उसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, इसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से कौन कौन एबीसी का मान, देखिए ए किसको बोलते हैं, एक्स का आगे वाला, एक्स का आगे वाला यानी -2a, बी कौन है 3। अच्छा इसको उठा के पहले इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका रियल रूप ये नहीं होता है, इसका रियल रूप होता है आपका -2x प्लस 3y प्लस 6, इधर का तो -6। क्वेश्चन तो इतना बड़ा बनाएगा, इक्वल टू 0, ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू -6, यानी आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन जो होता है बाबू पूछा हुआ था, यहां तक आपको करना ही करना है, जो कभी न कभी एग्जाम में पूछा हुआ है। 21 से 40 तक फिर रिपीट होगा क्वेश्चन आपको, वही लेसन 1 से। ये सब क्वेश्चन को देखिए आप अपने से बना पा रहे कि नहीं पा रहे, पॉज कीजिए वीडियो को और धीरे धीरे देखिए और आंसर में मिलाते चलिए, ठीक है। आपके लिए प्रॉफिट का ही काम होगा। अगला फटाफट आता है, अब ज्यादा लेट करेंगे नहीं, क्योंकि सबको खुद आपको बनाना है। पहला 2 और 3 के पहले कौन से परिमेय संख्या है, बीच परिमेय बोला है, पाई अपरिमेय होता है, √3 अपरिमेय होता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। भाग देके देखते हैं, 3 से भाग दें तो कभी 2 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो सकता है, देख लिया जाए, भाग देके ये भी देख लिया जाए। 2.5 इसको भाग देंगे तो 3 एक 3, 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको देखना नहीं है क्योंकि 1 है, यहाँ 2 और 3 पूछा है तो 2 और 3 के बीच तो यही आएगा, ठीक है। फटाफट फटाफट चलिए, सबसे बढ़िया ट्रिक बताते हैं इसको थोड़ा ध्यान से। इस अपरिमेय का ट्रिक अभी तक आप शायद नहीं भी देखे होंगे, हो सकता है ऐसा करते हैं समझ में नहीं आपका आ गया होगा, ठीक है। अगला देखिए, इसको बनाने का तरीका देखिए, या माइनस है तो √7, माइनस है तो क्या लिखेंगे +√6, माइनस में तो प्लस में लिख दिया, दोनों का एक ही जात का है तो घटा दिए डायरेक्ट 1 आंसर, यानी आपका आंसर नंबर ये अपरिमेय नहीं समझ में आया तो वीडियो जाके देख सकते हैं, अपरिमेय का डाला हुआ है। अगला इसको देखिए, 2 गया 4 का वर्गमूल 2 और 3 का वर्गमूल 3/2 है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और यहाँ 3/2, 2 कट जाएगा, 2 का पावर 3 मतलब होता है 2 का पावर 3 मतलब 8, ऑप्शन नंबर ये,
ठीक है, अगला आता है, ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग होगा, आप बना के कोशिश कीजिए। ठीक है, ये पावर में एक्स है, आंसर आएगा 1/2। ठीक है, शून्य बहुपद की घात क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा, शून्य बहुपद का घात का परिभाषित ही नहीं होता। ठीक है, अगला आते हैं, फटाफट मिलाते हैं आंसर आगे। ठीक है, x बराबर 0 का शून्य क्या होगा, इतना बराबर 0 है, x बराबर +5, इतना का तो -5, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन गलत है बाबू, यहां प्लस होगा। ठीक है, इसके लिए एक प्रोसेस है शेषफल परिमेय, आंसर बनाइएगा तो आएगा -27/8। ठीक है, इसका गुणनखंड का सबसे आसान तरीका देखिए, y स्क्वायर है, 6 को तोड़िए, 6 का से तोड़िए, जोड़ने से ये आना चाहिए, तो 2 तिया 6 होता है, कितना होता है बाबू, 2 तिया 6 होता है, 2 तिया, तो 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ क्या है y, तो y -2/3 और आपका हो जाएगा y -3, मतलब ये होगा। फैक्टराइजेशन का एक वीडियो स्पेशल डालेंगे, बहुत बच्चा लोग फंस जाता है फैक्टराइजेशन करते करते। ठीक है, यहाँ देखिए a² - 2ab + b², ये वाला है, तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। ये 8 क्लास का क्वेश्चन था। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, यानी एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको भुज नहीं कहते, एक्स अक्ष से पूछा तो कोटि मारिएगा, और वाई अक्ष से बोलेगा तो भुज मारिएगा, हमेशा याद रखिएगा, उल्टा होता है दूरी को। देखिए एक्स अक्ष से हम लोग y का दूरी दिखाते हैं और y अक्ष से x का दूरी दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन बात है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, आपको हम पूरा खाली एक आंसर बता रहे हैं, आप अपने से बनाइए इसको, 1 से 20 तक पूरा समझा के बनाइए, अब थोड़ा सा आप अपने से बनाइए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा, नहीं ax + by + c = 0, ये होगा। ठीक है, x बराबर 2y बराबर 3 समीकरण का हल कितना हो, तो ये इस वैल्यू को यहाँ बैठाया जाए, यहाँ बैठाया जाए तो 2 दूनी 4, y का मान को यहाँ बैठाया जाए, 3 × 3, तो 4 और 3 7, आपका वैल्यू हो जाएगा 7। ठीक है, तो मूल बिंदु से होकर जा रहा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 33 नंबर, ये मूल बिंदु से होकर जा रहा है, इस पे दिमाग लगाइएगा, हम ट्रिक बता देते हैं, x + y = a। ठीक है, अब दिमाग लगाइए, इसमें x और y का मान बैठाइए, a का मान निकालिए बैठाइए। ठीक है, नहीं तो फिर इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो डालेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए, अभी डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा y = 3x, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो डालेंगे हम कुछ दिन के अंदर। ठीक है, आपका हो गया 33 का बी। हाँ ठीक है, यूक्लिड का कौन सा कथन, सॉरी यूक्लिड का कथन था कि ये बराबर है या नहीं, ये तो आपका अभिगृहित है। ठीक है, 2 परस्पर पूरक कोणों का अंतर 12 डिग्री, कोण का मान, थोड़ा ध्यान से इस ट्रिक को थोड़ा ध्यान समझिएगा। एक क्या बोला है, 2 पूरक, पूरक का मतलब 2 कोण को जोड़ेंगे तो हमेशा कितना डिग्री होता है बाबू, 2 कोण को जोड़ने से हमेशा होता है 90 डिग्री, पूरक बोला है ना। और दूसरा अंतर, अंतर माने घटाओ, x - y = 12 डिग्री। अब x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़िए, 90 और 12 को जोड़ेंगे तो 90 + 12/2 निकालिए, तो 112/2 मतलब 56, यानी 56 डिग्री होगा एक आंसर। 56 है कि नहीं, सॉरी भाग गलत है क्या, हाँ 5 दूनी 10, 90 102 होगा, सॉरी 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 सॉरी, जोड़ गलत है, 102/2, 5 51 डिग्री, 51 डिग्री हो गया। देखिए 51 डिग्री, और सर 39 कहां से आया, दोनों को घटाइए, 90 में से 12 घटाइए, 90 - 12 घटाइए, और किससे भाग दीजिए, 2 से घटा के देखिएगा, आएगा हमेशा 39। 78 आएगा घटाने से, चलिए घटाया जाना भाई, 78/2, यानी आपका हो गया 39। ठीक है, आपको जानते हैं एक डिटेल वीडियो हम हर टॉपिक का डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लेके देखिए, अभी तो कोशिश करें कि जितना आपको समझ में आए समझे, क्योंकि आप भी कुछ पढ़े ही होंगे। एक्स का मान, एक्स का मान क्या होगा, तो याद है कि किसी त्रिभुज का बाह्यिक और बाह्यिक कोण है, दोनों अंतकोण उनके योग के बराबर होता है, 50 और 40 कितना जाक होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ख नंबर। ठीक है, अगला असमान भुजा वाले इतना संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा, क्या बोले, हीरोन का सूत्र। ठीक है, इसके आंसर हम निकाले हुए हैं, आंसर होगा इसका 12 सेंटीमीटर², बी नंबर। ठीक है, एक संभावित त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई कितना होगा। ठीक है, ऊंचाई पूछा है ना, h, कैसे निकालेंगे सर, इसका सबसे अच्छा फॉर्मूला है 10 बोला है, 10 का आधा 5, ऐसे देखिए क्या करेंगे, सुनिए सबसे आसान तरीका बता देते हैं आपको।
10 बोला भैया तो 10 का स्क्वायर माइनस इसका आधा कर दिए यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इसका आधा करके घटा दीजिएगा, हमें से जितना बोलिएगा उसके आधा करके घटा दीजिए। तो 10 10 से 100 माइनस 25 यानी आपको आ जाएगा 75। 75 को हम लोग लिख सकते हैं 25 या 75 लिख सकते हैं। तो 25 का वर्गमूल 5 √3 का √3, 5 √3, 5 √3। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 √3 है, तो परिमाप क्या होगा चलिए देखते हैं। अगला 2 क्वेश्चन में बचा हुआ है, देख लीजिए फटाफट खत्म हो जाएगा। ठीक है, 36 √3 है, इसका परिमाप क्या होगा। क्षेत्रफल बोला है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 36 बोला है तो 36 √3 है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3 कटे ऊपर ऊपर कटता है सर, ठीक है, और ए स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 36 भागा 4, इधर का तो गुना 4, इसका वर्गमूल 6 और इसका वर्गमूल 2, 6 दूनी 12 आ गया। अब क्या पूछा है, इसका परिमाप क्या होगा, यही ना, ए का मान 12, चलिए देखते हैं। ये 12, ये भी 12 और ये भी 12 का 12 12 24 12 36 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इतना बराबर गुणनखंड x - 1 है तो k का मान क्या होगा। तो x बराबर 0 कर देते हैं, x का वैल्यू 1 आ जाएगा, यहाँ 1 डालेंगे, यहाँ 1 डालेंगे तो आ जाएगा -8। ठीक है, आशा करते हैं कुछ कुछ समझ में आया होगा। ज्यादा यदि समझ में नहीं आएगा तो टॉपिक वीडियो डालेंगे बाहर वाला बच्चों के लिए, उस समय आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, आगे साइंस का पार्ट